नंबर देखिए 30 का सेकंड नंबर, यहाँ प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 2ab के बराबर होगा। ठीक है, 2ab के बराबर होगा। तो यदि यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी पे लंब हो, तो वेक्टर ए वेक्टर बी पे लंब होगा, तो आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह किसके बराबर होता है, ए बी। आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड लिखो या सिर्फ ए बी लिखोगे तो चलेगा, ए बी cos 90, तो cos 90 की बात करेंगे, सॉरी sin 90 है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, sin 90, तो sin 90 का वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा लंब होने के कारण वह आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो जाएगा, समझ गए ना, आपका ए बी के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसका एलएचएस लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो चलिए पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका जीरो वेक्टर जीरो हो जाएगा, ये माइनस का वेक्टर ए बी रहने देते हैं, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा, माइनस में ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ देखो ना, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, -2 बाहर निकला तो प्लस का हो जाएगा, और आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। समझ गए ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन